अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आज की हमारी स्टोरी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन में है फ्रेंड्स। और इस स्टोरी का नाम है स्टेप मदर, यानी कि क्या है, सौतेली माँ। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी यहाँ पर क्या है, आपको वर्ड्स ऑफ मीनिंग, सेंटेंसेस और हम जिस तरह से डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंसेस इस स्टोरी में है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या है, मैंने इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में, 3 लैंग्वेज में भी लिखा है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप थोड़ा सेंटेंसेस हिंदी में भी लिखिए ताकि जिसको उर्दू समझ में ना आए वो हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शी इज़ सीमा। देखिए ये सीमा है और यहाँ पर क्या है, हिंदी में भी है कि ये सीमा है। नेक्स्ट, हर मदर डाइड 5 years ago। अब देखिए उसकी माँ 5 साल पहले मर चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर मीन्स क्या है, यहाँ पर सीमा के लिए यूज हो रहा है। हम अगर यहाँ पर नाम नहीं लेना चाह रहे, शी बोल के भी नहीं बोलना चाह रहे, तो हम हर का भी यूज कर सकते हैं। मदर, मदर मीन्स सीमा की माँ। डाइड, देखिए डाइड यानी क्या है, मर गई थी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है डाइड यानी मर गई। 5 years ago यानी कि क्या है, 5 साल पहले। उसकी माँ 5 साल पहले मर गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डॉटर यानी कि क्या है, बेटी। अब ये बेटी क्या है, अपने वालिद से बात कर रही है कि माई फादर गॉट मैरिड अगेन विथ माई आंटी। अब देखिए माई फादर यानी कि मेरे वालिद, गॉट मैरिड यानी कि क्या है, देखिए शादी हो जाने को क्या है, गॉट मैरिड कहते हैं। शादी होना है तब क्या है, यहाँ पर गेट मैरिड बोल के बोलते हैं हम, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, मेरे वालिद ने शादी की यानी कि गॉट मैरिड, यानी कि उनकी शादी हुई बोल लीजिए आप, या फिर उन्होंने शादी की, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। अगेन यानी कि क्या है, दोबारा। विथ माई आंटी यानी कि मेरे आंटी के साथ। अब ये डॉटर यानी कि सीमा कह रहे हैं कि मेरे वालिद ने मेरी खाला से दोबारा शादी कर ली। गुड मॉर्निंग माई डॉटर। अब ये देखिए फादर यानी कि वालिद है ना, अपनी बेटी को क्या है, सुबह बखैर कर रहे हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग, इसका मतलब है कि सुबह बखैर। माई डॉटर यानी कि मेरी बच्ची, सुबह बखैर मेरी बच्ची। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग फादर यानी कि पापा भी बोल सकते हैं या फादर भी बोल सकते हैं। तो सुबह बखैर मेरे वालिद यानी कि मेरे पापा, आपको भी गुड मॉर्निंग। आई मिस्ड यू सो मच। देखिए मैंने आपको बहुत याद किया। अब देखिए आई मिस्ड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मिस्ड, यानी कि याद करना। मिस मीन्स याद करना, मिस्ड मीन्स याद किया। यू मीन्स तुमको या आपको। सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, मैंने आपको याद किया। हिंदी में देखिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया। नेक्स्ट, यू केम बैक आफ्टर 1 year। अब देखिए आप 1 साल बाद वापस आए। अब देखिए केम बैक यानी कि वापस आना, कहीं जाना, जाकर फिर वापस आना, उसको हम इंग्लिश में केम बैक कहते हैं। कम बैक मीन्स वापस आओ। केम बैक यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वापस आए। आफ्टर मीन्स बाद। 1 year यानी कि 1 साल बाद आप वापस आए। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू पापा। अब देखिए मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ पापा। अब देखिए आई वॉन्ट मीन्स मैं चाहती हूँ, यानी कि मेरी ख्वाहिश है। टू स्पेंड यानी कि क्या है, वक्त गुजार, स्पेंड टाइम यानी कि वक्त गुजारना। देखिए स्पेंड मीन्स क्या है, यहाँ पर टाइम गुजारना या फिर वक्त गुजारना या फिर कुछ खर्च करना, उसको क्या है, हम स्पेंड कहते हैं, टाइम। तो यहाँ पर क्या है, लड़की टाइम गुजारने के लिए बात कर रही है विथ यू यानी कि आपके साथ। पापा, पापा यानी कि वालिद, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथड कैसा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट, फादर यानी कि वालिद। आई मिस्ड यू टू। अब देखिए वालिद भी कह रहे हैं कि आई मिस्ड यू टू यानी कि मैंने भी आपको याद किया। टू, टू मीन्स भी, मैंने भी आपको याद किया। आई हैव टू लीव टुडे। अब देखिए आज मुझे निकलना है या फिर मुझे आज निकलना है। आई हैव टू मीन्स क्या है, यहाँ पर जाना ही है। हैव टू का हम यूज़ तब करते हैं फ्रेंड जबकि हमें कोई काम करना ही है। यानी कि लीव यानी कि निकलना है। टुडे आज, आज मुझे निकलना है।
माई कलीग्स कॉल्ड मी, देखिए मेरे साथ काम करने वालों ने मुझे फ़ोन किया। अब देखिए माई कलीग्स, कलीग्स कहते हैं फ्रेंड्स जब दफ्तर में, ऑफिस में या फिर कंपनी में जो कि क्या है अपने साथ काम करते हैं उसको हम कलीग्स कहते हैं। कॉल्ड मी यानी कि मुझे फ़ोन किया। कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स क्या है, फ़ोन किया। कॉल मीन्स फ़ोन करना, कॉल्ड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि उन्होंने मुझे कॉल किया। डॉटर यानी कि क्या है, बेटी। अब ये बेटी कह रही है कि प्लीज पापा डोंट गो। अब देखिए पापा मत जाओ यानी कि प्लीज, प्लीज कहते हैं बराए मेहरबानी। पापा यानी कि वालिद, डोंट गो यानी कि मत जाओ या फिर ना जाओ। अब ये क्या है, डॉटर यानी कि स्टेप मदर है, उसके साथ उससे उसको डर लगता है तो ये कह रहे हैं कि प्लीज पापा मेरे साथ रहो, मत जाओ। आई डोंट फील वेल, अब देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि आई डोंट फील यानी कि मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वेल, वेल मीन्स ठीक, यानी कि जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तब हम कहते हैं कि आई डोंट फील वेल, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज स्टे हियर, अब देखिए प्लीज यहाँ रुक जाओ या यहाँ ठहरे। अब देखिए प्लीज स्टे हियर, स्टे कहते हैं जहाँ पर हम रुकते हैं, ठहरते हैं, क़याम करते हैं, उसको हम स्टे कहते हैं। ये तो ये कह रही है कि प्लीज यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर ठहर जाओ। अब देखिए यू कैन फाइंड ए जॉब हियर, आप यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। अब देखिए यू कैन मीन्स आप कर सकते हैं, कैन मीन्स कर सकना या फिर सकते, सकता, सकती, तो यहाँ पर सकते हैं। फाइंड, फाइंड मीन्स तलाश कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। ए जॉब यानी कि काम। हियर, हियर मीन्स क्या है, यहाँ पर आप क्या है काम ढूंढ सकते हैं। अब देखिए फादर एंड डॉटर क्या है बात कर रहे थे, अब यहाँ पर स्टेप मदर आती है और वो कहती है कि वॉट मीन्स क्या, वॉट आर यू सेइंग, तुम ये क्या बोल रही हो। सेइंग, सेइंग SAY, से मीन्स बोलना, कहना। अब देखिए यहाँ पर ING है यानी कि अब जब हम बोल रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है यानी कि तुम क्या बोल रही हो, वर्ब के साथ ING है फ्रेंड्स यहाँ पर, तुम ये क्या बोल रही हो। यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए। देखिए यू मीन्स तुम्हें या फिर तुमको, शुड बी यानी कि होना चाहिए। शुड का हम यूज़ तब करते हैं जबकि हमें कोई काम यानी कि क्या है हमें करना चाहिए। बी मीन्स होना चाहिए, बी के मीन्स है होना। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, तो ये कह रही है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यूअर फादर हैज़ ए परफेक्ट जॉब यानी कि क्या है, तुम्हारे अब्बू या फिर तुम्हारे पापा, तुम्हारे वालिद। हैज़ मीन्स उनके पास है, हैज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पर ही, शी, इट के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर क्या है यहाँ पर आई, वी, यू, यूवर अगर इस तरह से हैं तो यहाँ पर क्या है हम हैव का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर यूअर फादर है यानी कि तुम्हारे वालिद, तो यहाँ पर क्या है लड़के की बात हो रही है इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ का यूज़ करे हैं। इसका हैज़ का मतलब है यहाँ पर तो किसी के पास कुछ रहना। यूअर फादर हैज़ ए परफेक्ट जॉब यानी कि क्या है तुम्हारे वालिद के पास एक अच्छा काम है। ही इज़ ए गुड टीचर, देखिए वो एक अच्छे उस्ताद है। ही यहाँ पर क्या है सीमा के फादर के लिए ही क्या यूज़ हो रहा है। इज़ मीन्स है, ए मीन्स एक, गुड टीचर यानी कि एक अच्छे उस्ताद है। नेक्स्ट, यू आर नॉट अलोन हियर, अब देखिए यहाँ पर क्या है तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। अब ये क्या है स्टेप मदर कह रही है सीमा से कि यू आर नॉट मीन्स यू मीन्स तुम, आर मीन्स है। देखिए यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, इसका यूज नहीं होता। नॉट, नॉट मीन्स नहीं। अलोन हियर, अलोन मीन्स अकेले यानी कि बिल्कुल तन्हा, उसको हम अलोन कहते हैं। हियर, हियर मीन्स यहाँ, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। नेक्स्ट, आई एम हियर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ। देखिए आई एम मीन्स मैं हूँ, हियर, हियर मीन्स यहाँ, विथ मीन्स तुम्हारे, यू मीन्स तुम्हारे, विथ यू यानी कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ हूँ। आई टेक केयर ऑफ दिस हाउस, अब देखिए मैं इस घर की देखभाल करती हूँ। आई टेक केयर, आई मीन्स मैं, टेक केयर यानी कि क्या है देखभाल करना, ऑफ मीन्स की, दिस मीन्स ये, हाउस, हाउस मीन्स घर, मैं इस घर की देखभाल करती हूँ। वाई आर यू सैड, अब ये देखिए क्वेश्चन है कि वाई WH से शुरू हो रहा है यानी कि ये क्वेश्चन है।
वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, यू मीन्स क्या है तुम, सैड मीन्स उदास, तुम उदास क्यों हो। फादर, अब देखिए ये क्या है, सीमा के फादर बोल रहे हैं कि यूअर मदर इज राइट। अब देखिए यूअर मीन्स तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस तरह से यूअर के मीनिंग आते हैं फ्रेंड्स। मदर मीन्स क्या है माँ, इज मीन्स है, राइट मीन्स क्या है सही। अब इसका मतलब क्या है, तुम्हारी माँ सही है, यानी कि तुम्हारी माँ सही बोल रही है या कह रही है। शी लव्स यू ए लॉट, अब वो देखिए वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शी लव्स यानी कि मदर के लिए बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर शी लगाया गया है। लव्स यानी कि प्यार करती है। यू मीन्स तुम, ए लॉट यानी कि क्या है बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करती है। नेक्स्ट, आई विल कम बैक आफ्टर 1 मंथ। अब देखिए ये कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा, यानी कि आई विल। अब देखिए विल मीन्स गा गी गे, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है कि वापस आऊँगा। कम बैक यानी कि वापस आऊँगा। आफ्टर मीन्स बाद। 1 मंथ यानी कि 1 महीने बाद मैं वापस आऊँगा। आई विल ब्रिंग यूअर फेवरेट ड्रेस। अब देखिए अगेन क्या है, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है कि विल मीन्स गा गी गे, आई विल यानी कि मैं गा, ब्रिंग मीन्स लाना कोई चीज़, यानी कि मैं लाऊंगा। यूअर मीन्स तुम्हारी, फेवरेट क्या है पसंदीदा, ड्रेस मीन्स ड्रेस, मैं तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस लाऊंगा। नेक्स्ट, यू आर सेफ हियर। अब देखिए तुम यहाँ महफूज हो। देखिए यू आर मीन्स तुम है, आर मीन्स है, सेफ मीन्स महफूज या फिर हिफाजत। हियर मीन्स यहाँ, तुम यहाँ महफूज हो। डॉटर, आई विश आई कुड टेल यू एवरीथिंग। अब देखिए सीमा है ना जो कि डॉटर है, वो बोल रही है कि आई विश मीन्स काश, आई कुड टेल मीन्स कुछ बोल सकती। देखिए कुड का हम यूज कर रहे हैं कैन के पास्ट टेंस के लिए कि मैं तुम्हें कुछ बोल सकती। यू मीन्स तुम्हें, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ तुम्हें बोल सकती या फिर मैं बता सकती कि सौतेली माँ के बारे में। शी इज माई स्टेप मदर। अब देखिए ये मेरी सौतेली माँ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आंटी है लेकिन ये सौतेली माँ भी बन गई है। अब ये इसीलिए क्या है स्टेप मदर है, इनके बारे में मैं कुछ आपसे कुछ कह सकती। शी कैन नॉट लव्स मी। अब देखिए यहाँ पर कैन नॉट मीन्स नहीं कर सकती, कैन नॉट, कैन के मीन्स कर सकना, लेकिन यहाँ पर नॉट लग जाने से इसका अपोजिट बन गया है कि नहीं कर सकती। लव्स मीन्स मोहब्बत, मी मीन्स मुझसे वो मोहब्बत नहीं कर सकती। वाई डिड यू गेट मैरिड अगेन। अब देखिए ये लड़की सोच रही है कि आपने दोबारा शादी क्यों की। देखिए वाई मीन्स क्वेश्चन है, डिड मीन्स ये क्या है मालूम, डू का पास्ट टेंस है, यानी कि डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, यू मीन्स आप या फिर तुम। गेट मैरिड यानी कि क्या है शादी किए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने शादी क्यों की, इस तरह से अब हम किसी से कुछ कहना पूछ रहे हैं कि वाई डिड यू डू दिस, यानी कि आपने ये क्यों किया। तो यहाँ पर लड़की पूछ रही है अपने आप से कि वाई डिड यू गेट मैरिड अगेन, कि आपने दोबारा शादी क्यों की। अब देखिए स्टेप मदर है जो कि सौतेली माँ है। डोंट वरी अबाउट सीमा। अब देखिए सीमा के बारे में परेशान मत हो। देखिए डोंट वरी यानी कि टेंशन मत लो या फिर जो है सो कुछ परेशानी मत लो या फिर परेशान मत हो, इसके लिए हम कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट सीमा, यानी कि सीमा के बारे में आप परेशान मत हो या फिर चिंता मत करो, उसके बारे में मत सोचो। ये सब मीनिंग क्या है आते हैं डोंट वरी अबाउट सीमा। आई लव हर ए लॉट। अब देखिए मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव यानी कि मोहब्बत करना, हर मीन्स क्या है सीमा के लिए हर का यूज़ हुआ है, यानी कि शी के लिए हम हर का यूज़ करते हैं। ए लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यू कैन काउंट ऑन मी। अब देखिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। कैन मीन्स सकना या फिर कुछ कर सकते, काउंट ऑन मी ये देखिए इसका मतलब है कि भरोसा करना, कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। यू नीड टू रेस्ट, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अब देखिए यू मीन्स तुम या फिर तुम्हें, नीड मीन्स ज़रूरत, नीड को हम कहते हैं ज़रूरत, टू रेस्ट यानी कि आराम करने की तुमको ज़रूरत है। सीमा प्लीज गो टू यूर रूम। अब देखिए ये प्यार से क्या है, उसके फादर के सामने प्यार से बोल रही है कि सीमा प्लीज अपने कमरे में जाओ, यानी कि गो टू यूर रूम। अगर हम कहना है कि अपने कमरे में जाओ तो कहते हैं हम गो टू यूर रूम।
यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अब देखिए ये कह रही है कि यू नीड टू स्टडी, नीड मीन्स अगेन ज़रूरत को कहते हैं, टू स्टडी यानी कि पढ़ाई करने की तुमको ज़रूरत है। सो यू गो टू यूर रूम। आई विल क्लीन दिस लिविंग रूम, अब देखिए मैं इस ड्राइंग रूम को सफाई कर लूंगी। अब ये कह रही हैं कि आई विल क्लीन यानी कि मैं कर लूंगी, दिस मीन्स ये, लिविंग रूम जहाँ पर क्या है हम लोग बैठते हैं, ड्राइंग रूम जिसे हम खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ज़्यादा यूज़ में आता है ना फ्रेंड्स, वो लिविंग रूम होता है। तो इसकी सफाई मैं कर लूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है हमारा ये आज की। सो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का एंड था फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इसी तरह के स्टोरी और डेली यूज सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन एक ही वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 कहकर लिखिए। मैं इसी तरह की स्टोरी और क्या है डेली यूज़ के सेंटेंसेस इसी तरह से मिलाकर आप लोगों के लिए एक स्टोरी बनाऊंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।